8 क्वेश्चंस आपके सीडीपी में इन 3 टॉपिक्स के अंदर से आते हैं। उसके अलावा 3-3 क्वेश्चंस आपके अदर सब्जेक्ट की पेडागोजीज में आते हैं। तो कुल मिला के अगर पूरे सीटेट में देखोगे तो कम से कम 15, 16, 17 नंबर आपके इन्हीं 3 टॉपिक से बार-बार आते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में 15 नंबर आपके पक्के करके जाएँगे। 15 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट में 15 नंबर पक्के करके जाएँगे। और ये टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रिक के माध्यम से, यानी कि इन टॉपिक्स की रामबाण ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वाली थ्योरी टाइप की क्लास ये नहीं है, थ्योरी आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। अगर आप बार-बार इसकी थ्योरी पढ़ के भूल जाते हैं, इन सिद्धांतों को बार-बार भूल जाते हैं, किताब से पढ़ लिया, वीडियोज़ से पढ़ लिया, सब जगह से पढ़ लिया, लेकिन आप बार-बार जो है भूल जाते हैं, इसको याद नहीं रख पाते। तो आज की इस वीडियो देखने के बाद, आज की ये ट्रिक देखने के बाद ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं भूलोगे। मैं लिख के देता हूँ, गारंटी है इस बात की कि आज के बाद आप इसको भूल ही नहीं सकते, जानबूझकर भी नहीं भूल सकते। ऐसी ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बेहतर तरीके से इसको जो है एकदम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर ऐसी ही और ट्रिक्स आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितने भी नए बच्चे हैं, क्योंकि इसी तरह से अदर टॉपिक्स की भी सारे जितने भी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं आपके सीटेट के सबकी शॉर्टकट ट्रिक्स मैं लाने वाला हूं और सबकी रामबाण ट्रिक आपको देने वाला हूं, वो भी कुछ मिनटों के अंदर, यानी कि शॉर्टकट में 2 मिनट 3 मिनट 4-5 मिनट के अंदर आपको हर टॉपिक की ट्रिक्स यहाँ पे दूंगा। तो कम समय में आपकी सीटेट की भयंकर तैयारी हो जाएगी, जबरदस्त आपको और याद हो जाएगी चीजें। तो अगर आप सारी ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लाइक ज़रूर करें। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके बता देना लास्ट में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से एकदम से। आजकल सही में तो करें अगर तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे आपका जीन पियाजे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी? यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक-एक करके सबकी ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँगा। हाँ जी। ये जीन पियाजे की, ठीक है? जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो है आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत आपका है। तो यहाँ पे स्टेजेस जो होती हैं आपकी 4 स्टेजेस होती हैं आपकी और 4 स्टेजेस की जो विशेषताएँ हैं, उन्हीं से आपके प्रश्न बनते हैं। तो उन विशेषताओं को आप कैसे याद रखेंगे कि कौन-सी विशेषता किस स्टेज के अंदर आपकी आती है। तो सबसे पहली जो आपकी स्टेज है वो है आपकी संवेदीगामक अवस्था, है ना? यही है सबसे पहला संवेदीगामक अवस्था जो है आपका पहली स्टेज है। जो होती है आपकी जन्म से लेके 2 साल तक की अवस्था होती है। इसकी जो विशेषताएँ होती हैं वो क्या होती हैं? बच्चा अनुकरण करता है, इमिटेशन, प्रतिवर्ती क्रियाएँ दिखाता है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है इसमें, मानसिक चित्रण, हाथों और आँखों से ज्ञान प्राप्ति यानी कि इंद्रियों से, इसीलिए उसका नाम रखा है संवेदी, संवेदनाओं से ज्ञान की प्राप्ति करता है। उसके अलावा खिलौने तोड़ना, खिलौने की अवस्था कह सकते हैं, खिलौने से खेलता है बच्चा तो इस तरह की विशेषताएँ इसके अंदर होती है आपकी। अब इसकी ट्रिक क्या है? यहाँ पे आप ट्रिक देखो इसकी। ये क्या है, आपको एक कहानी की तरह एक लाइन याद रखनी है। अनु और करण ने प्रीति की कुछ वस्तुएं पूरे मन से चित्रित की, परंतु कुछ खिलौने हाथों से तोड़ दिए। यानी कि अनु और करण जो है वो प्रीति के दोस्त हैं, तीनों भाई बहन या दोस्त हैं सब, मिल करके वो आपस में खेलते हैं। तो सिंपल सा क्या याद रखना है, अनु और करण ने प्रीति की कुछ वस्तुएं पूरे मन से चित्रित की, परंतु कुछ खिलौने हाथों से तोड़ दिए। अब देखो ये लाइन अगर आपको कितना आसान है याद रखना। इस लाइन को याद रखती पहली विशेषता आपको याद होगी, यानी कि पहली अवस्था आपको याद होगी। देखो अनु और करण से मिलके क्या बन जाता है आपका, अगर बात करें यहाँ पर हमारा बन जाएगा अनुकरण, है ना? अनुकरण आपका बन जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे हो गया अनुकरण। प्रीति से आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रतिवर्ती क्रियाएं हो जाएगा आपका। कुछ वस्तुएं, तो वस्तुओं से क्या हो जाएगा आपका, वस्तु स्थायित्व का गुण हो जाएगा आपका, है ना? पूरे मन से चित्रित किए, तो मन से चित्रित, मन से चित्रित मतलब मानसिक चित्रण, मन से चित्रित मतलब मानसिक चित्रण हो जाएगा आपका। कुछ खिलौने, तो यहाँ पर खिलौने मतलब खिलौनों की अवस्था होगी आपकी, है ना? और हाथों और हाथों से तोड़ दिया मतलब हाथों से, तो हो जाएगा आपका हाथ और आंखों से ज्ञान प्राप्ति। तो सारी चीजें इसी लाइन के अंदर आ गई। देखो बिल्कुल आसानी से आगे नहीं। अनुकरण मतलब अनुकरण की अवस्था, प्रीति की कुछ वस्तुएं, तो प्रीति से प्रतिवृत्ति क्रियाएं हो जाएंगी, वस्तु से वस्तु स्थायित्व हो जाएगा, मन से चित्रित की यानी कि मानसिक चित्रण हो गया आपका। कुछ खिलौने, खिलौने से आपके खिलौने की अवस्था हो गई, हाथ से तोड़ दिया मतलब हाथ और आंखों से सीखने वाली अवस्था है, संवेदनाओं से सीखना है, खत्म मामला। कितना आसान तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। इसी प्रकार से बात करें हम दूसरी अवस्था की, तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक देख लो एक बार। देखो दूसरी अवस्था क्या है आपकी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये होती है आपकी 2 साल से लेकर 7 साल तक की अवस्था। इसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसमें सूचकता का गुण आ जाता है आपका, इसमें केंद्रीयवाद आता है, मतलब बच्चा अपनी ही दृष्टिकोण से सबको देखता है। जीववाद, बच्चा निर्जीव चीजों को सजीव समझता है। विचारों की अनुत्क्रमण्यता, यानी कि अजीब अजीब से विचार ख्यालात जो है होते हैं, काल्पनिक रूप से बच्चा प्रतीकात्मक खेल में खोया रहता है। तो प्रतीकात्मक खेल भी इसी का गुण है आपका। याद कैसे रखेंगे, आपका ट्रिक है सिंपल सी। प्रतीक ने आत्मा को सूचना दी कि वह उसके जीवन का केंद्र है।
मतलब प्रतीक एक लड़का है, आत्मा एक लड़की है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है, दोस्त है ना? तो अपनी गर्लफ्रेंड से वो प्यार करता है सिंपल भाषा में, तो क्या कहते हैं उसको? जिससे आप प्यार करते हैं वो आपके जीवन का केंद्र बिंदु होता है। यही कहते हैं कि आप ही हमारे जीवन का आधार हैं, हम आपके बिना नहीं रह सकते। तो सिंपल भाषा में प्रतीक ने आत्मा को सूचना दी, क्या सूचना दी? कि वह उसके जीवन का केंद्र है। बस जी एक लाइन याद रखनी है, काम खत्म हो गया आपका। प्रतीक मतलब आपका हो गया प्रतीकात्मक खेल, ठीक है? आत्मा मतलब ये आत्मा से हो गया आपका आत्म केंद्रीयता। जो केंद्रीयता होता है ना, ये आपका आत्म केंद्रीयता भी इसी का दूसरा नाम होता है आपका। बाकी केंद्रीयता भी इसमें है। फिर आता है आपका सूचनादि, सूचना से क्या हो जाएगा आपका? सूचना से हो जाएगा देखो आपका सूचकता, ठीक है? आत्म से हो जाएगा आपका